टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। भारत में पार्टियां तो सैकड़ों हैं, पर कभी सोचा है कि उनमें से कुछ ही नेशनल पार्टी क्यों कहलाती हैं? आज हम इसी प्लेबुक को खोलेंगे और जानेंगे कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिलने का सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या। तो सवाल सीधा है, आखिर वो सीक्रेट क्या है? क्या करना पड़ता है नेशनल पार्टी बनने के लिए? ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर आज हम इसके हर एक नियम को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। और इसका पहला क्लू इस नंबर में छिपा है, 6, यानी सिर्फ 6। सोचिए, भारत में सैकड़ों रजिस्टर्ड पार्टियों में से केवल 6 ही इस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हैं, तो जाहिर है नियम तो काफी सख्त होंगे। तो चलिए इस प्लेबुक को खोलते हैं। देखिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3 रास्ते बनाए हैं, या कह लीजिए 3 सीक्रेट कोड्स। किसी भी पार्टी को इनमें से सिर्फ एक कोड क्रैक करना होता है। ये है वो 3 रास्ते। पहला, द स्टेट स्ट्रेंथ रूल, मतलब राज्यों में आपकी पकड़ कैसी है। दूसरा, द वोट शेयर प्लस एमपी रूल, जिसमें वोट और सांसद दोनों का कॉम्बो दिखा जाता है। और तीसरा, द लोकसभा सीट्स रूल, जो सीधे सीधे जीती हुई सीटों का खेल है। पहला रास्ता सबसे सीधा और सिंपल है, स्टेट स्ट्रेंथ। अगर कोई पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है, तो बिंगो, वो अपने आप नेशनल पार्टी बन जाती है। इसकी ट्रिक, अरे सिंपल है, राष्ट्रीय बनना है तो चारों दिशाओं में अपना झंडा गाड़ो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और तीसरे रास्ते पर। ये थोड़े पेचीदा हैं, पर चिंता मत कीजिए। दूसरे रास्ते के लिए 2 शर्तें पूरी करनी है। पहली, लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करो, और दूसरी, साथ में कम से कम 4 सांसद भी जिताओ। तीसरा रास्ता कहता है कि लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीतो, जो करीब 11 सीटें बनती हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये सीटें कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से आनी चाहिए। तो याद रखिए, 6% वोट और 4 सांसद, या फिर 2% सीटें 3 राज्यों से। लेकिन एक मिनट, हमने एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, स्टेट पार्टी। आखिर ये क्या है? देखिए, नेशनल पार्टी बनने की सीढ़ी का जो पहला पायदान है ना, वो यही है। राष्ट्रीय बनने से पहले राज्य स्तर पर पहचान बनाना जरूरी है। और स्टेट पार्टी बनने के भी एक नहीं, बल्कि कई रास्ते हैं, जिनमें से कोई एक पूरा करना होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, या तो आप वोट और सीटें दोनों ले आइए, जैसे विधानसभा में 6% वोट के साथ 2 सीटें, या फिर सिर्फ सीटों पर फोकस करिए, जैसे विधानसभा की 3% सीटें जीतना। और मान लीजिए सीटें नहीं भी जीत पाए, तो भी एक रास्ता है, बस उस राज्य में कुल वोटों का 8% हासिल कर लीजिए। मतलब चुनाव आयोग ने हर तरह का विकल्प दिया हुआ है। चलो, नियम तो समझ लिए, अब जरा कुछ बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों और उनकी शुरुआत पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दलों की कहानी है। बीजेपी, जो 1980 में भारतीय जनसंघ से एक नए अवतार में सामने आई। वहीं सीपीआई मार्क्सिस्ट 1964 में एक वैचारिक विभाजन के बाद बनी। फिर 80s और 90s का वो दौर आया जब कई बड़े क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी पार्टियां बनाईं, जैसे काशीराम जी ने 1984 में बीएसपी, लालू प्रसाद यादव जी ने 1997 में आरजेडी और ममता बनर्जी ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। नियम हो गए, इतिहास हो गया, अब एक मजेदार रैपिड फायर राउंड हो जाए। चलिए, सिंबल्स पहचानने का गेम खेलते हैं। तैयार? पहला सिंबल, हाथी। ये है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का। अगला, फूल और घास। ये किसका है? ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी का। ये तो सबको पता होगा, धनुष और तीर, शिवसेना। और आखिर में साइकिल, समाजवादी पार्टी की पहचान। उम्मीद है स्कोर 4 on 4 रहा होगा। क्या बात है! अब टाइम है एक असली टेस्ट का, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का। तो तैयार हो जाइए हमारे अल्टीमेट मेमोरी क्विज के लिए। तो पहला सवाल ये रहा, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का गठन किस वर्ष में हुआ था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 1984। और इसे याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है, बस ये लाइन याद रखिए, बसपा का गठन हुआ 84 में। 84, 84, है ना सिंपल? चलिए अगला सवाल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी का प्रतीक क्या है? एरो, कॉन्च शेल,
फ्लोरन ग्रास या फिर बाइसिकल? सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लावर एंड ग्रास। और इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही छुपी है। तृण का मतलब ही घास होता है, तो तृणमूल कांग्रेस का प्रतीक हुआ फूल और घास। देखा कितना आसान था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि भारत में कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी आखिर बनती कैसे है। उम्मीद है अब सारे रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब एक सवाल हमारा भी है, अगला कौन सा टॉपिक है जिसे आप इतने ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं? आपका जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में बताइए अगला टॉपिक क्या हो। मिलते हैं बहुत जल्द।